हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चे आज के इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, आप लोगों को पहले टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था बच्चा, तो सबसे पहला जो टॉपिक था जहां पर आप लोगों ने राजनीति के बारे में पढ़ा था कि राजनीति क्या होता है, साथ में राजनीति से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको कवर करने थे आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने आपको सारा टॉपिक एक ही क्लास में कवर करवाया था। ठीक उसी प्रकार से आज जो हम लोग सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, फिर इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानेंगे, राजनीतिक विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। साथ में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ शब्दावली हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी शब्दावलियों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में बच्चे हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक होगा हमारा कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में प्यारे बच्चे जो है यह क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो लगभग यहां पर 5 से 6 टॉपिक हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं, तो क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से आपको क्लास देखना है, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सकेगी। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चा जी, वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए हम लोग अब टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक विज्ञान की अर्थ की बात करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में राजनीति के अर्थों के बारे में पढ़ाया था, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, राजनीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अब आइए हम लोग समझते हैं बच्चे कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है। तो यहां पर देखिए, आपके पास 2 शब्द हैं, पहला शब्द है राजनीति और दूसरा शब्द है विज्ञान। इस दोनों के अलग अलग अर्थों को अगर हम समझकर एक साथ जोड़ देंगे तो बच्चे हमको राजनीति विज्ञान का अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका राज हो गया और दूसरा बच्चे आपका नीति हो गया। अर्थात राज कहने से तात्पर्य हमारा है किसी भी राज्य के सरकार या फिर वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और नीति कहने का मतलब है नियम। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राज्य की सरकार या वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जो संबंधित नियम है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बच्चे जो है हम विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि विज्ञान एक प्रकार का वैसा ज्ञान है जिसमें हम किसी भी चीजों के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञान अर्जन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 2 अलग अलग शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ हो गए। लेकिन अगर इस दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो आप कहोगे गुरुजी, राज्य की सरकार या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो नियम है, उस नियम का अगर हम व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से जिस शास्त्र में अध्ययन करते हैं, वही शास्त्र राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। समझ गए ना। तो यहां देखिए, आप लोगों ने राजनीतिक विज्ञान का जो अर्थ देखा, उस अर्थ से ही इसकी एक जो है शाब्दिक परिभाषा निकल कर आ गई। तो आप लोगों से जब शाब्दिक परिभाषा भी पूछा जाएगा तो आप आराम से कह सकते हो, सिंपल सा बात है कि राज्य की सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो नियम होता है, उस नियमों का अगर हम व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से जिस शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं, उसी शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है बच्चे। आगे आइए हम इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। तो इसके परिभाषा के संबंध में बात करेंगे बच्चे तो आपको काफी सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। काफी सारे विद्वानों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं विकसित की गई है। वैसे भी अगर ये राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, कोई सा भी शास्त्र हो, हर एक शास्त्रों की परिभाषाओं की अगर बात करेंगे तो उसमें आपके विद्वानों का काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। सभी विद्वानों का अलग अलग मानना होता है, कोई अपने दृष्टिकोण से कुछ बोलता है, कोई अपने दृष्टिकोण से कुछ बोलता है। तो इन सभी मतभेदों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं
और इसको बस इस बात से याद नहीं रखिएगा कि आपको सब्जेक्टिव में यह पूछा जाएगा, यहां से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि देखिए, अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो इसके जो है कई सारे विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं की गई है। जैसे देखिए, बलंट सली की बात करते हैं। बलंट सली साहब का मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है यह आपके राज्यों का विज्ञान है, अर्थात कहने का मतलब है इसके अंतर्गत जो है राज्यों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यह किसका मानना है बच्चे? बलंट सली का मानना है। और यह सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, कहता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह राज्य का विज्ञान है, किसका कथन है? ऑप्शन में रहेगा बलंट सली, आप देखते ही मार दोगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से चलिए देखिए, पॉल गिलक्रिस्ट साहब क्या कहते हैं। पॉल गिलक्रिस्ट साहब का कहना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है यह राज्य और राज्य के सरकार से संबंधित होता है, ठीक है। और वास्तविकता है कि देखिए, राजनीति के अंदर में सरकार तो आती ही आती है ना? तो सरकार कहां होता है? किसी राज्य विशेष में होता है, किसी देश विशेष में होता है कि नहीं? तो आप आराम से कह सकते हो कि जो आपका राजनीतिक विज्ञान है यह किससे संबंधित है बच्चे? तो राज्य और सरकार से संबंधित है। और यही स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया? पॉल गिलक्रिस्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं स्टीफन लीकॉक की। लीकॉक साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, कहता है, इनके द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह सीधा सीधा सरकार से संबंधित है। बच्चे, किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है, यह आपके लीकॉक जी का कहना है। आगे जॉन सीले साहब क्या कहते हैं? सर जॉन सीले का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह सरकार की घटनाओं की जांच करता है। मतलब सरकार के द्वारा जो भी घटित घटनाएं हैं राज्य के अंदर, जो भी उसकी क्रियाविधि है, जो भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों को व्यक्त करना, उसका पुष्टिकरण करना, यह किसका काम है बच्चे? तो राजनीतिक विज्ञान का काम है। ऐसा आपके सर जॉन सीले जी का कहना है। अब यहां पर देखो, तो मैंने आपको 4 विद्वानों के बारे में बताया। पहले तो आपको बलंट सली के बारे में बताया, गिलक्रिस्ट के बारे में बताया, फिर लीकॉक के बारे में बताया, फिर सीले के बारे में बताया। सभी के कहने का मतलब एक ही निकल के आता है कि जो आपका राजनीति विज्ञान है प्यारे बच्चे, वह किससे संबंधित है? तो आप कहोगे गुरुजी, राजनीति विज्ञान जो है यह हमारे सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान जो है यह किसी राज्य विशेष के सरकार से संबंधित है। और यही स्टेटमेंट लगभग जो है सभी का कहना है, बस थोड़े थोड़े से अंतर हैं। आप इस अंतर को याद रख सकते हैं। राज्यों का विज्ञान कहा है बलंट सली ने, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, राज्य और सरकार से संबंधित बताया है गिलक्रिस्ट ने। फिर सरकार से डायरेक्टली संबंध जो है लीकॉक साहब बताते हैं। सरकार की घटनाओं से संबंध जो है यह सीले साहब बताते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे, इसकी और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषाओं को हम 2 आधार पर बांटकर पढ़ते हैं। एक तो बच्चा आपका जो है परंपरागत परिभाषा इसका हो जाता है ना? एक क्या हो जाता है? आप कहोगे सर परंपरागत परिभाषा हो जाता है। और दूसरा जो है इसकी आधुनिक परिभाषा है, क्योंकि आधुनिक काल में भी कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने आधुनिक गतिविधियों को देखते हुए, वर्तमान समय की क्या परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को देखते हुए राजनीति विज्ञान को क्या किया है? परिभाषित किया है। तो हम इस दोनों तरीकों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। पहले बच्चे हम लोग परंपरागत परिभाषाओं को देख लेते हैं कि आखिर राजनीतिक विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं हैं वह क्या है। और यहां पर देखो, मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेगा। चलिए हम उन चीजों को भी समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत परिभाषाओं की, तो इसको हम लोग 3 अर्थों में बांटकर परिभाषित करते हैं। अब बच्चे ये 3 अर्थ क्या है? तो जैसे कि देखिए कि राज्य के अध्ययन के रूप में जो है राजनीति को परिभाषित किया गया है। राज्य के अध्ययन जिसमें केवल राज्यों के बारे में बताया जाएगा। अब इस संबंध में आपके जी गेटल साहब हैं, बलंट सली साहब हैं, इसके बाद जो है गार्डनर साहब हैं। इन तीनों के द्वारा बच्चे क्या किया गया है? तो राज्य के अध्ययन के संबंध में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया है। चलिए जैसे कि बात करते हैं हम लोग गेटल जी की। गेटल जी का कहना है प्यारे बच्चे कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह राज्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का, यानी कि कहने का मतलब जो राज्य के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं, या तो वो बीत गया है या अभी चल रहा है, ठीक है, या फिर जो है आगे होगा, उसके बारे में, साथ में राजनीतिक संगठन,
या फिर कहे तो राजनीतिक कार्य, राजनीतिक संस्थाओं या फिर राजनीतिक सिद्धांत, इन सभी चीजों का जो अध्ययन कराता है वही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। और यह आपके गैटल साहब का मानना है। समझ गए? चलिए उसी संबंध में देखिए गार्नर साहब क्या कहते हैं। गार्नर साहब यही बताते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है आपका राज्य का क्या है तो आरंभ से लेकर के अंत तक की स्थिति को बताता है। मतलब शुरुआत से लेकर के जो है अंत तक की स्थिति को बताने का काम जो है वो कौन करता है? राजनीतिक विज्ञान करता है किसी राज्य में। समझ गए? ये गार्नर का स्टेटमेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे। यहां पर आपने देखा कि जो भी परिभाषाएं आई थी वह राज्य से संबंधित था, इसीलिए जो है इसे हम लोग राज्य के अध्ययन के रूप में बांट दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी। तो सरकार के अध्ययन से रिलेटेड जो है कौन परिभाषित करते हैं इसे? तो सरकार के संबंध में परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, वह विद्वान है आपके पॉल जेनेट, इसके बाद कैटलिन और इसके बाद है आपका यूलन। ये तीन विद्वान जिसके द्वारा जो है राजनीति शास्त्र को सरकार से जोड़कर परिभाषित किया गया है। अब सरकार से इसे किस प्रकार से जोड़ा है? तो जब सरकार आएगी तो राज्य भी आएगा। अर्थात कहने का मतलब पहला नंबर में जो देखे थे वहां पर केवल और केवल राज्य के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन दूसरा नंबर में बच्चे जो आप देखेंगे यहां राज्य और सरकार दोनों का समावेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार होगी तो कहां होगी? राज्यों में होगी। होगी कि नहीं? इसलिए यहां पर आपको राज्य और सरकार दोनों देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम पॉल जेनेट जी की बात करते हैं। पॉल जेनेट साहब बताते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह सामाजिक विज्ञान का वह भाग्य है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। कहने का यहां पर इनका मतलब यह है कि इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है राज्य के आधार के बारे में, यानी कि राज्य की जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में, साथ में उन गतिविधियों से संबंधित जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार का सिद्धांत है, उस सिद्धांतों पर विचार करना किसका काम है? तो राजनीति विज्ञान का काम है। यह स्टेटमेंट किसका है बच्चे? तो पॉल जेनेट का। यहां पर आप लोगों ने देखा कि राज्य भी आया और सरकार भी आया। मैंने पहले बताया आपको कि यहां राज्य और सरकार दोनों आने वाला है। इसके बाद कैटलिन साहब क्या कहते हैं? तो कैटलिन साहब का कहना है कि राजनीति का अर्थ या तो राजनीति जीवन की गतिविधियां या इन गतिविधियों के अध्ययन से है। कहने का तात्पर्य क्या है? इनके कहने का मतलब यह है बच्चे कि राजनीति का सीधा सीधा अर्थ हो जाता है कि अगर हम जो भी राजनीति जीवन की गतिविधि है उसको समझिए या फिर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन के बारे में जानिए, यही जो है आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है। और इन गतिविधियों को सामान्य रूप से सरकार के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के रूप में माना जाना ही राजनीति विज्ञान का एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कैटलिन साहब बताते हैं कि देखो, जैसे मैंने किसी भी राजनीतिक जीवन की गतिविधियों को जाना, उसका अध्ययन किया, उस गतिविधियों को सरकार से जोड़कर हम जब अध्ययन करते हैं तो वह शास्त्र कौन सा शास्त्र होगा बच्चे? वह शास्त्र आपका राजनीति विज्ञान होगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें अध्ययन करने को मिलेगी। तो आप लोग कैटलिन का ये स्टेटमेंट याद रखोगे। इसके बाद देखिए तो हंस यूलन साहब क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर हंस यूलन साहब का कहना है कि औपचारिक सरकार का अध्ययन जो है यह राजनीति का क्या है? तो एक मूलभूत सरोकार है। क्लियर है? बहुत छोटा सा स्टेटमेंट में इन्होंने सारी बातें कह दिया कि एक औपचारिक सरकार जो वर्तमान समय में जो है सरकार है, उन सरकार का अध्ययन राजनीति का एक मूलभूत वर्क है, मूलभूत काम है। समझ गए? चलिए, तो इस तरीके से बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि सरकार के अध्ययन के संबंध में जो है राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे और उनके द्वारा जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या दी गई है। आगे इसके तीसरे भाग की बात करते हैं तो राष्ट्र संस्था के अध्ययन के रूप में भी राजनीति को परिभाषित किया गया है। अब राष्ट्र संस्था के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इसके संबंध में बाइडल का एक स्टेटमेंट है। देखिए, बाइडल नाम के विद्वान ने बताया कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसका संबंध जो है प्यारे बच्चे क्या होता है? तो हमारे राष्ट्र से होता है। ठीक है, आपका राजनीतिक विज्ञान उनके बारे में बताता है। साथ में राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं, उसके इतिहास, उनके वैचारिक सिद्धांतों, क्रिया प्रणाली, ठीक है, या फिर उनके निर्देशित कार्य की शक्तियां, उसके द्वारा किए जाने वाले जो भी प्रभावित कार्य हैं उन सभी कार्यों के बारे में, या फिर आस पड़ोस के देशों के साथ जो क्या संबंध रहा है उनके कार्यकाल में, उसके बारे में ये अध्ययन आपको कहां पर देखने को मिलती है? तो राजनीतिक विज्ञान में देखने को मिलती है।
कहने का मतलब इनका यह रहा है कि जैसे देखो वर्तमान में जैसे अभी कोई सरकार है हमारे भारत में या फिर हमारे राज्य में, जैसे मान लो बिहार से हो तो बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी हैं, है कि नहीं। इसके बाद जैसे मान लीजिए भारत की हम बात करते बच्चे तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं, है कि नहीं। तो यहां पर यह आकलन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कि मोदी जी जो है इनका जो है कार्यकाल किस प्रकार का रहा है, उनका जो पार्टी का इतिहास रहा है वो कैसा इतिहास रहा है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसके कार्य की क्या प्रणाली है, किस प्रकार से जो है वो अपने काम को अंजाम देते हैं, समझ गए ना। साथ में जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है किस प्रकार का उनका संबंध रहा है, पड़ोसी देशों पर उनका दबदबा किस प्रकार से रहा है, इन चीजों के बारे में अध्ययन आपको कौन कराता है बच्चे, तो राजनीति विज्ञान कराता है। और यह स्टेटमेंट बाइडल साहब का है और बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट है, बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहां से चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है। आप जैसे मान लीजिए हमारे भारत में कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आज देखोगे जब राजनीतिक गलियारों में आप निकलोगे तो राजनीतिक गलियारों में जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, अभी वर्तमान में जो है झारखंड में चुनाव होने वाला है कि नहीं, विधानसभा का। वहां पर आप देखोगे तो झारखंड में प्यारे बच्चे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है कि नहीं। वहां पर अगर कोई पार्टियां जाती है, कोई पार्टियां वहां पर जाने के बाद जो है बच्चे क्या करती है, अपना प्रचार करती है, तो अनेकों प्रकार से जो है एक अपने विपक्षी पार्टी को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। उसके इतिहास को लोगों के बीच रखा जाता है ताकि लोग उसके इतिहास को समझ सके, क्या निगेटिविटी रही है, ठीक है, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। इस प्रकार की चीजों को रखकर जो है जनताओं को बताया जाता है ताकि जनताएं जो है वह उस पर फेथ कर सके, उसके प्रति जो है चुनाव कर सके, समझ गए ना। तो ये सारी गतिविधियां आपको जो है राजनीतिक शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे जो ये परंपरागत परिभाषाएं थी राजनीतिक विज्ञान की, परंपरागत परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट से उन सभी विद्वानों का नाम लिखिए। तो जैसे कि आपके जे गैटल जी हो जाते हैं, ब्लंटसली जी हो जाते हैं, गार्नर जी हो जाते हैं, फटाफट से एक बार लिख लो, आप लोग कमेंट में छाप दो। जो भी वैज्ञानिक, जो भी विद्वान जो है आपके राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं दी है उसका नाम लिखिए फटाफट से। अब देखो एग्जाम में यहां से बच्चा जी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, तो जैसे कि हम बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन जो है, निम्न में कौन राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत रूप से परिभाषित करने वाले नहीं हैं, परंपरागत रूप से परिभाषित करने वाले नहीं है। अब इसमें ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गार्नर, ठीक है, ऑप्शन लिखा प्यारे बच्चे जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ब्लंटसली, ठीक है, ब्लंटसली। इसके बाद बच्चे मैं बात करता हूं तो जैसे मैंने लिख दिया क्या, जैसे मैंने लिख दिया लासवेल, क्या लिख दिया बच्चे, लासवेल लिख दिया, ठीक है, लासवेल। और इसके बाद मैंने लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना कि इसमें कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को जो है परंपरागत रूप से परिभाषित नहीं किया है, समझ गए ना, परिभाषित नहीं किया है। तो आप कहोगे सर गार्नर ने जो तो परिभाषित किया था परंपरागत रूप से, अभी तो हम लोग यहां पर पढ़े थे, है कि नहीं। गार्नर साहब का क्या कहना था बच्चे, तो देखिए गार्नर साहब का यहां पर स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, यहां पर ध्यान से देखना। गार्नर साहब के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने बताया था कि राजनीति जो है, राजनीति क्या है बच्चे, तो यह एक विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है राज्य का अध्ययन कराती है, समझ गए ना। चलिए इसके बाद देखिएगा गार्नर की बात कर लिए हम लोग, गार्नर के बाद जो है ब्लंटसली जी की परिभाषा भी बताए थे। लेकिन लासवेल जो है यह आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं, ठीक है, लासवेल क्या है बच्चे, यह आधुनिक रूप से जो है राजनीति शास्त्र को परिभाषित करते हैं, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है, इस बात को नोट कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा पेपर में ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का जो है आधुनिक परिभाषाएं क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से ऐसे विद्वान जो है जिन्होंने आधुनिक रूप से राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने का काम किया है। तो आधुनिक रूप से जब परिभाषाओं की बात करते हैं तो इसके भी 3 आधार है। अब वो 3 आधार कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है राजनीतिक विज्ञान के शक्ति के अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान का पावर क्या है, किस प्रकार से ये अपना पावर दिखा पाता है, समझ गए। जैसे देखिए इसके बारे में आपके रॉबर्ट डाहल जी हैं, लासवेल जी हैं, इन लोगों ने क्या किया, तो आधुनिक रूप से चीजों को चिंतन किया और फिर जो है राजनीतिक विज्ञान के बारे में आधुनिक रूप से अपनी बात रखी।
चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, लासबेल जी के बारे में। लासबेल जी ने आधुनिक रूप से कैसे परिभाषित किया है। इनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह एक अनुभवजन्य अनुशासन के रूप में सत्ता के निर्धारण तथा सहभागिता अध्ययन से संबंधित है और यह सत्ता के दृष्टिकोण में किए गए राजनीतिक अधिनियमों को क्या करता है, तो संदर्भित करता है। कहने का इनका मतलब यह है कि देखो जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में भाई राजनीति करने के लिए तो अनुभव चाहिए ही चाहिए होगा, है कि नहीं। और अनुभव होने के साथ साथ उसमें अनुशासन भी होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम बिहार की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे बिहार में लालू यादव की बात कर लो, है ना। लालू यादव भाई साहब एक ऐसे नेता हैं जिनके पास राजनीति का एक ऐसा अनुभव है, समझ लो कि आज पूरे भारतवर्ष में वैसा नेता आपको राजनीति में अनुभव रखने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है अनुशासनहीनता जैसे ही खत्म होती है उनका सत्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है अनुभवजन्य होने के साथ साथ उसमें अनुशासन का भी होना जरूरी है। सत्ता के निर्धारण और उसकी सहभागिता के अध्ययन के संबंध में जो है आपको राजनीतिक विज्ञान बताता है। साथ में जो है सत्ता के दृष्टिकोण में किए गए राजनीतिक अधिनियम को संदर्भित करने का काम कौन करता है, राजनीतिक विज्ञान करता है। और यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके लासबेल जी का कहना है। डाहल जी क्या कहते हैं भाई, डाहल साहब का कहना है कि राजनीतिक विश्लेषण जो है यह सत्ता, नियम या फिर अधिकार से संबंधित है। मतलब क्या, मतलब यह है कि देखो राजनीतिक हमें क्या बताता है, राजनीति जो है सत्ता के बारे में बताता है कि आखिर जो है हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर किसकी सत्ताएं हैं, किस प्रकार की सत्ताएं हैं, है ना। इसके बाद जो है उसके नियमावली के बारे में बताता है, क्या उसके नियम है, किस सिद्धांत पर वो काम करते हैं। फिर उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं, हमारा भारत क्या है प्यारे बच्चे, लोकतंत्रात्मक देश है। और यहाँ पर जो है हमें मौलिक रूप से जो है 6 अधिकार प्राप्त है, 6 अलग अलग प्रकार के। पहले तो आपको 7 अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो है संशोधन के बाद क्या किया गया, तो उसको जो है 6 कर दिया गया, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, है ना। तो अभी वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार है, जिस अधिकार के जरिए हम लोग आजादी पूर्वक क्या करते हैं बच्चे, तो यहां पर अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो उन अधिकारों के संबंध में हमें कौन बताता है, राजनीतिक विज्ञान बताता है। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है राजनीतिक विज्ञान की शक्तियों के आधार पर क्या कर सकते हैं, राजनीति को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, आगे आपके राजनीतिक विज्ञान के संघर्ष समाधान के अध्ययन के आधार पर इसे परिभाषित किया गया है। कैसे यह संघर्षशील रहा, समझ गए। तो उस आधार पर राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने वाले व्यक्ति आपके मिलर जी हैं, ठीक है। डेविड मिलर, डेविड मिलर नहीं, डेविड मिलर तो वो खिलाड़ी है भाई साहब, है ना। और यहां पर ये भी भाई साहब आपका डेविड मिलर ही है, अब इसका मतलब खिलाड़ी मत समझ लेना, समझ गए। चलिए डेविड मिलर साहब क्या कहते हैं। मिलर साहब का कहना है कि राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जो है यह परिवर्तन लाना या उसका विरोध करना है। क्या करना है भाई, राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है, राजनीति के अंदर जो भी गतिविधि होती है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टियां चुनाव लड़ती है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है एक दूसरे के विरोध में, है कि नहीं। तो यहां पर जो गतिविधियां देखने को मिलती है बच्चे, वह गतिविधि परिवर्तन को लेकर होता है। किसको लेकर होता है बच्चे, आप कहोगे सर परिवर्तन को लेकर के होता है। इस परिवर्तन के लिए लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। देखो फलाने की सरकार में ये चीज देखने को नहीं मिली, फलाने के सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, ये चीज लेकर आएंगे। तो इस तरीके से विरोधाभास आपको देखने को मिलती है राजनीति में। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, तो एक दूसरे के सामने जो है अपनी चुनौतीपूर्ण बातों को रखते हैं, है कि नहीं। सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जो है यह संघर्ष की ओर ले जाता है। जब मान लीजिए संसाधन सीमित होगा लेकिन उसके बावजूद भी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, तो वह आपको कहां पर ले जाएगा प्यारे बच्चे, वह आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार जो है राजनीति जो है क्या किया, तो संघर्ष किया, संघर्ष का समाधान प्राप्त करके जो है उन सभी के लिए जो है साधन की, यानी कि एक सुविधा उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से जो है आपके मिलर साहब जो है किसके बारे में बताते हैं, राजनीतिक विज्ञान के संघर्ष के समाधान के बारे में बताते हैं और इनको परिभाषित करते हैं। यह सारी जानकारी जो है डेविड मिलर के एक पुस्तक जिसका नाम है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, याद रखिएगा किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर मिलर साहब की रचना है, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए मिलर की रचना है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, इसके संबंध में आपके जो है पीटर बी हारिस साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बताया कि राजनीति के अध्ययन में आधुनिक जोर असहमति एवं इन असहमति के समाधान या स्थिरता पर दिया जाता है। कहने का मतलब इनका यह है कि देखो वर्तमान समय में किन चीजों पर जोर दिया जाता है जिससे आप असहमत हैं, ठीक है, उस असहमति का क्या समाधान है।
जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर कोई सरकार है और वो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग जो है उससे असहमत होते हैं। उस असहमति का जो समाधान होगा, कैसे उसका समाधान किया जाए, तो भाई उसकी सरकार को तोड़ दो, हटाइए, है कि नहीं, नई सरकार बनाइए, उसका समाधान निकल कर आएगा, है कि नहीं। समाधान के साथ साथ यह समाधान कैसे स्थिर रह सकता है, कैसे कायम रह सकता है, इस पर जोर देने का काम आपका राजनीति विज्ञान करता है। समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप लोग राजनीतिक विज्ञान के संघर्ष के समाधान के संबंध में जो है राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखिएगा, तो राजनीतिक विज्ञान जो है यह विभिन्न शक्तियों से क्या करता है, तो अपना संबंध रखता है। इसके आधार पर भी जो है कई सारे विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, जैसे कि लासवेल और कापलान की बात करते हैं। लासवेल और कापलान साहब का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह एक नीति विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या है प्यारे बच्चे, यह नीति का विज्ञान है। आप कैसे अपनी नीति बनाते हो किसी काम के लिए, यह आपको राजनीतिक विज्ञान बताता है। राजनीतिक विज्ञान सत्ता के निर्धारण एवं सहभागिता का भी अध्ययन करवाती है। मतलब राजनीतिक विज्ञान को पढ़कर ही, इसको समझकर ही क्या कर सकते हैं आप, तो अपनी सत्ता को निर्धारित कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद जो है इसमें अपना किस प्रकार से आप सहयोग दे सकते हैं, इसका भी जानकारी आपको राजनीतिक विज्ञान में ही देखने को मिलेगा। साथ में इसका उद्देश्य जो है सत्ता एवं स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य को स्थापित करना होता है, क्योंकि बहुत सारी सरकार, जैसे मान लीजिए जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी तो वहां पर जनताएं स्वतंत्र नहीं होता था, राजा तो चुने जाते थे, है कि नहीं, राजा बन जाता था, लेकिन वह दबदबा होता था वहां पर, उनका लोग जो है उसके अंदर रहते थे, उसके दबाव में रहते थे। तो सत्ता और स्वतंत्रता, ये दो शब्द जिसके बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर राजनीतिक विज्ञान का ये काम है। राज्य के लिए सत्ता एवं व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता जो है यह क्या है, तो बहुत जरूरी है कि नहीं। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का होना और राज्य के लिए किसका होना, आप कहोगे सर सत्ता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान जो है हमारे संगठित और रचनात्मक जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह लासवेल और कापलान जी का कहना है। इसके बाद देखो डेविड स्टन साहब क्या कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेविड स्टन साहब बताते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान सत्ता के उपयोग एवं वितरण से प्रभावित मूल्यों पर क्या है, तो आधारित आवंटन का अध्ययन करवाती है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान क्या करवाती है, आप कहोगे सर सत्ता का उपयोग किस प्रकार से हो, सत्ता का वितरण किस प्रकार से किया जाए, है कि नहीं, उसके प्रभावित मूल्यों के बारे में और उसके आधिकारिक आवंटन के बारे में जो है बच्चे कौन अध्ययन कराता है, राजनीतिक विज्ञान कराता है। जस्ट लाइक एज ए एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो जैसे कि देखो, जैसे कि हम क्या करते हैं, तो हमारे देश में मंत्रियों का चयन होता है कि नहीं। अब कहने को तो मान लीजिए हमारे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 543, इतने सारे जो हैं सांसद चुने जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन इन सांसदों में कुछ ही सांसद ऐसे होते हैं जो मंत्री पद का प्रभार संभालते हैं। अब उसमें ऐसा निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान के आधार पर ही किया जाता है कि कौन जो है किस पद को अच्छे से निर्वहन कर सकता है। जैसे हमारे भारत की बात करते हैं, भाई हमको तो सबसे बढ़िया नेता अगर कोई लगता है तो वह नितिन गडकरी साहब लगते हैं, है कि नहीं। देखो हमारे भारत में परिवहन की क्या व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुदृढ़ीकरण के आधार पर जो है उसको सुदृढ़ किया गया है आपके नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो उसी प्रकार से जो है आपके अलग अलग क्षेत्रों में प्यारे बच्चे जो हैं बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, और इसका जो आवंटन होता है वो किसके आधार पर, राजनीतिक विज्ञान के आधार पर होता है। फिर चलिए लॉस्की साहब की बात करते हैं। लॉस्की साहब जी क्या बताते हैं प्यारे बच्चे, तो लॉस्की साहब का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह स्वयं को संगठित राज्यों के संबंध में पुरुषों के जीवन से संबंधित करता है। मतलब जो आपके स्वयं का संगठित राज्य है, खुद के द्वारा बनाया गया राज्य है, उस राज्य का संबंध जो है वह पुरुषों के जीवन से क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ये आपके लॉस्की जी का कहना है। इस आधार पर बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान को उसके शक्ति के सामंजस्य के आधार पर जो है परिभाषित कर सकते हैं। और इस आधार पर परिभाषित करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, लासवेल और कापलान, इसके बाद जो है आपके डेविड स्टन, फिर आपके जो है लॉस्की, ये 3 विद्वान हो गए। तो ये सभी आधुनिक परिभाषा देने वाले जो हैं, आधुनिक रूप से जो राजनीतिक से संबंध रखने वाले विद्वान हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को इसकी परिभाषाएं अच्छे तरीके से क्लियर है। फटाफट से एक बार कमेंट कर देना बच्चे, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये सारी बातें जो हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी होगी चीजें, हालांकि मैंने क्या कहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपको बोरिंग लगा होगा, क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीजें, आप इसको याद रख सकते हैं, समझ गए, याद करके याद रखना होगा। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, अगला नंबर टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
इस बात को याद रखिए। अगला नंबर टॉपिक से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, और वो टॉपिक क्या है? राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, भाई नेचर के बारे में बताना है। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति जो है, राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि नहीं, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह कला है। तो कैसे है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके संबंध में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बच्चा जी कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का विज्ञान माना जाता है। इसके लिए कौन कौन से कथन हैं, चलिए इस कथन को समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक विचारक आपके डेविड स्टन जी बताते हैं। डेविड स्टन ने राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा है? तो वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। मतलब उनका मानना है कि भाई राजनीतिक विज्ञान जो है यह एक क्या है? तो विज्ञान है, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक आधार देते हुए प्रस्तुत किया है। वहीं पर अरस्तु साहब कहते हैं, अरस्तु साहब का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का सर्वोच्च विज्ञान है, मतलब बहुत ऊंचे स्तर का विज्ञान है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी विद्वान हुए, जैसे बोंदा साहब हैं, हॉब्स हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, ब्राइस है, ये सभी के सभी जो है राजनीति के महान विद्वानों में से एक है प्यारे बच्चे। इन सभी का मानना है कि राजनीति जो है यह एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान क्या है प्यारे बच्चे? एक विज्ञान है, समझे। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, इसके संबंध में कौन कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिस धारणा के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हो आप, और ये विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया गया कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का विज्ञान है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक व्यवस्थित अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान का क्या है प्यारे बच्चे? आप व्यवस्थित रूप से जो है अध्ययन कर सकते हैं। और आपने विज्ञान में भी देखा होगा कि विज्ञान का भी हम लोग क्या करते हैं? तो एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है प्यारे बच्चे क्या है? तो यह एक विज्ञान है, क्योंकि यहां पर चीजों का अध्ययन बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। वहीं पर राजनीतिक विज्ञान जो है यह प्रयोग संभव है, इसमें प्रयोग संभव है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी इसमें किया जा सकता है। कहोगे सर इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सकता है? तो जैसे देखिए, हमारे भारत का जो संविधान बना हुआ था, हमारे भारत का जो संविधान बना, यह संविधान पूरे विश्व में सबसे जटिल संविधान है और पूरे विश्व में लिखित संविधान भी माना जाता है। लिखित और जटिल संविधान हमारे भारत का है। लेकिन आप लोग देखोगे, जब भारत के संविधान के स्रोत टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए अलग अलग देशों से जो है अलग अलग प्रकार के जो है तथ्यों को जोड़ा गया है, और फिर जाकर के है क्या किया गया, हमारे संविधान को तैयार किया गया है। तो आपने क्या देखा, यहां पर जो है हमारे देश के संविधान निर्माणकर्ता जो थे, जैसे कि आपके भीमराव अंबेडकर जी हो जाते हैं, है कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं, इन सभी के द्वारा शोध किया गया। सभी देशों के संविधान पर अपनी विचार रखी गई, उस पर थिंकिंग किया गया कि आखिर जो है कौन से देशों में कौन सी चीजें सही हैं, वहां से उठाकर जो है उसको अपने देशों में ले आया, अपने देश के संविधान में, और फिर जो है संविधान में जोड़कर एक व्यवस्थित रूप से जो है संविधान का निर्माण किया। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि राजनीतिक विज्ञान में प्यारे बच्चे जो है प्रयोग भी संभव है, और जब प्रयोग संभव है तो प्रयोग तब विज्ञानों में संभव है। विज्ञान में हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो आप इस आधार पर भी कह सकते हो कि आपका जो राजनीतिक विज्ञान है बच्चे, वह एक विज्ञान की संज्ञा में आता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी। अगला है आपका सामान्य सिद्धांत निष्कर्ष संभव। सामान्य सिद्धांत निष्कर्ष संभव, इसके कहने का मतलब यह है कि आपको राजनीतिक विज्ञान में काफी सारे सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं, काफी सारी थ्योरीज देखने को मिलती है, जो कि काफी सारे विद्वानों के द्वारा दिया गया होता है, और उस सिद्धांतों का आप निष्कर्षण भी पाते हैं, यानी कि उसका एक फाइनल रिजल्ट भी आपको प्राप्त होता है। समझ गए? जैसे आप विज्ञान में देखते होंगे, कोई भी प्रयोग करते, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए, जैसे न्यूटन साहब हैं, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जो है अपना क्या दिए, तो अपना नियम दिए, है कि नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब उन्होंने बताया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताया, उसका एक निष्कर्ष भी निकला, तो ये विज्ञान से रिलेटेड है। उसी प्रकार से जो है आपके राजनीति में भी कई सारे ऐसे, जैसे कि मान लीजिए किसी नए राज्यों का जन्म लेना, है ना, कोई नया राज्य का उदय होता है, जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल खत्म हो जाता है कि नहीं, कोई राजनीतिक दल जो है अपना दल तोड़ लेता है, इसके बाद मान लीजिए कोई विद्रोह होती है कि नहीं। तो इन सभी चीजों के बारे में कुछ स्टेटमेंट,
जिसका एक उचित निष्कर्ष प्राप्त करना राजनीतिक विज्ञान में संभव है, इसीलिए इसे एक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, चौथा पॉइंट जो है आपका वह है कारणों एवं प्रभावों के मध्य संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखिए, कारण कोई भी ऐसे बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी योजना की शुरुआत हुई, ठीक है, कोई भी योजना की शुरुआत हुई राजनीतिक तौर पर, और फिर ये योजना क्या हुआ तो खत्म हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब बंद हुआ तो कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले होंगे, प्रभाव देखने को मिले होंगे, है कि नहीं। तो प्रभाव देखने को मिला, तो इस योजना और इसके प्रभाव, इसके जो बंद होने के कारण थे और इसका क्या प्रभाव था, इस दोनों के बीच में संबंध व्यक्त करने का काम कौन करता है, राजनीतिक विज्ञान करता है। और यही काम आपको विज्ञान में भी देखने को मिलता है। विज्ञान में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है, उस थ्योरीज के कारण होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, है कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ और उसका क्या प्रभाव देखने को मिला, समझे कि नहीं। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि आपका राजनीतिक विज्ञान जो है प्यारे बच्चे, ये क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। तो कई सारे कारण मैंने आपको बता दिए। एक और कारण देखिए, तो इसमें आपको जो है अन्य सामाजिक विद्वानों की तुलना में जो है यह अधिक सटीक प्राप्त होता है। जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की बात करें, और भी बहुत सारे सामाजिक विज्ञान है, जैसे मान लीजिए इतिहास है कि नहीं, इतिहास हो गया आपका, जैसे मान लीजिए भूगोल हो गया, है कि नहीं। तो ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप देखोगे इतिहास में सटीकता का बहुत अभाव देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कोनो युद्ध हुआ है, जैसे मान लीजिए पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तराई का युद्ध हुआ। अब हम थोड़े थे उस समय में, हम देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो वहां पर जो है सटीकता का अभाव। अब मान लीजिए ठीक है, युद्ध हुआ, किसी व्यक्ति ने उसको देखा, उसके बारे में लिखा, तो जरूरी थोड़े है कि उस युद्ध के बारे में सब चीज वह देख ले था, जरूरी भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ चीजें तो वहां पर जो है अंधकार में रहा ही होगा, फिर भी उस चीज के बारे में हमको देखने को मिलता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे जो हैं, आप देखोगे कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, उन सामाजिक विज्ञानों में आपको बच्चे क्या देखने को मिलती है, सटीकता का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में जो है आपको सटीकता देखने को मिलती है। तो सटीकता आपके विज्ञान में भी होता है कि नहीं। जैसे मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया कि पृथ्वी के अंदर एक विशेष प्रकार का बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो इसके संबंध में यहाँ पर जो बातें कही गई थी, क्या कही गई थी, बिल्कुल सटीक बातें कही गई थी, है कि नहीं। तो यही सटीकता आपके जो है विज्ञान में देखने को मिलती है, और राजनीतिक विज्ञान में भी सेम प्रकार की सटीकता देखने को मिलती है। तो इन 5 कारणों से आप कह सकते हो बच्चे कि आपका जो राजनीतिक विज्ञान है एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। अब पेपर में आपसे पूछेगा राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, इस कथन की व्याख्या करें, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताइए तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लोगे कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ें। देखिए आगे आपके सामने एक और सवाल आ जाता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह विज्ञान नहीं है। अभी तक तो आप कह रहे थे कि विज्ञान है, अब फिर कहोगे विज्ञान नहीं है, तो एक पीछे तो रीजन होगा ना। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन्स होंगे कि आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का विज्ञान नहीं है, इसमें काफ़ी सारी विशेषताओं का आपको अभाव देखने को मिलेगा। विज्ञान की सटीकता और निष्पक्षता, इस तथ्यों पर आधारित जो ज्ञान है वो व्यवस्थित आपको देखने को नहीं मिलेगी। लोग इसको स्वीकार नहीं करते होंगे, जिसके कारण जो है हम ये कह सकते हैं भाई साहब कि आपका जो राजनीतिक विज्ञान है यह विज्ञान नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक हुए, जैसे कि अर्नस्ट वाकर की बात करते हैं, जेम्स ब्राइस की बात करते हैं, चार्ल्स ए बियर्ड की बात करते हैं। इन सभी का मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है यह एक प्रकार का विज्ञान नहीं है। अब कैसे नहीं है, आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं, इसमें सटीक एवं समान परिभाषाओं का अभाव देखने को मिलता है। पहला बात तो भाई राजनीतिक विज्ञान का कोनो भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ के बारे में सटीक परिभाषा देना यह तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन के समान है कि नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। क्योंकि चीजें यहां पर परिवर्तित होती रहती है, और जब कोई भी चीजें परिवर्तनशील हो तो उसको आप एक परिभाषा में नहीं बांध सकते हो, संभव ही नहीं है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे सर, इसमें सटीक एवं समान परिभाषाओं का अभाव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब आजादी। अब बताओ आजादी क्या बात है, तो आजादी को किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है क्या, संभव ही नहीं है, समझ गए ना। तो इसमें आपको सटीकता कम देखने को मिलती है और समान परिभाषाओं का अभाव देखने को मिलता है। चलिए साथ में इसमें आप देखोगे कि जांच एवं सामान्यीकरण का भी अभाव देखने को मिलता है। जांच एवं सामान्यीकरण के अभाव की बात करें तो देखो आप देखोगे कि जैसे विज्ञान में जांच किया जाता है किसी भी चीजों का, है कि नहीं, उसका फिर अवलोकन किया जाता है। क्या किया जाता है, अवलोकन, और फिर उसका जो है सामान्यीकरण किया जाता है।
विज्ञान आपका इस पद्धति पर आधारित होता है। लेकिन आपके जो सामाजिक विज्ञान है प्यारे बच्चे, सामाजिक विज्ञान में आप जांच, जैसे मान लो अब कौन पार्टी कितना काम किया है, अपने मुंह से वो सही बात बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आप इसका पुष्टिकरण कैसे, कितने तह तक जाओगे उसकी जांच के लिए, नहीं जा सकते। तो आपको इन सभी चीजों का जो है राजनीतिक विज्ञान में अभाव देखने को मिलता ही मिलता है, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे तो प्रयोगों का भी इसमें अभाव देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंट भी आप कैसे करोगे भाई, एक्सपेरिमेंट तो साइंस में होता है कि नहीं। राजनीतिक विज्ञान जो है यह प्रयोगशाला प्रयोगों में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसको जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे नियमावली है, उस नियमावली को क्या आप एक्सपेरिमेंट लैब में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते। वहां पर ले जाकर के जो है उसका संशोधन करोगे, कैसे करोगे, संभव ही नहीं होता राजनीतिक विज्ञान में, समझ गए ना। साथ में जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक शोधनकर्ता जो है, राजनीतिक शोधकर्ताओं को जो है मुख्य केंद्र जो होता है वह मनुष्य होता है। राजनीतिक शोधकर्ताओं का मुख्य केंद्र कौन होता है, मनुष्य। जो भी राजनीति करता है, तो जैसे कि देखिए अभी वर्तमान में हमारे भारत की बात करते हैं, तो हालांकि भारत जो है हमारा पुरातन समय से हिंदू धर्म का यहाँ पर क्या रहा है बच्चे, तो वर्चस्व रहा है कि नहीं। हमारा भारत पुरातन समय से ही जो है क्या है, तो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हमारे देश में क्या है, तो भाई साहब आपके धर्मों के नाम पर राजनीति होती है। अब बताओ, धर्मों के नाम पर राजनीति, ये तो एक गलत मुद्दा है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए इस देश को, जब हमारा भारत देश गुलाम था, बताइए, जब हमारा भारत देश लगभग सैकड़ों वर्ष जो है बच्चे गुलाम रहा, उस समय इस गुलामी के जंजीर से जो हमें आज़ाद कराया, उसमें क्या हिंदू धर्म के ही लोग थे, बिल्कुल नहीं थे। मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, है ना, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोगों ने मिलकर क्या किया बच्चे, तो हमें गुलामी के जंजीर से बाहर निकाला था। तो बताइए, एक बात बताइए, अगर हम लोग सभी लोग मिलकर के अगर कुछ काम करते हैं, तो जितना अधिकार इस काम पर हमारा होगा उतना ही तो तोरो होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सभी को एक समान अधिकार प्रदान करने चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर हालांकि बात करें, भारत हमारा हिंदुओं का देश तो है ही, आप उसको क्यों हिंदू का देश बनाना चाहते हैं बताइए। जो पहले से है, अगर मैं पहले से लड़का हूं और कोई हमको अब लड़का बनाने की कोशिश करेगा तो ये संभव है, नहीं संभव है भाई। वो हमको मूर्ख बना रहा है, हम तो पहले से ऑलरेडी लड़का है कि नहीं। तो हमको अब कोई कहेगा कि हम तोरा लड़का बना रहे हैं, मतलब मूर्ख बना रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार की मनोदशा जो है प्यारे बच्चे, आप देखोगे कि जो भी राजनीतिक शोधकर्ता का मुख्य केंद्र माना जाता है वो मनुष्य को माना जाता है। और मनुष्य जो है, मनुष्य की आदत जो है, उसकी दृष्टिकोण जो है, या फिर उसकी मानसिकता जो है, उसका स्वभाव जो है, आप देखोगे कि स्थान स्थान पर बदलते रहता है। अब ये स्थान स्थान पर बदलेगा तो बताइए आप कहां कहां जाकर के कौन कौन सा प्रयोग कीजिएगा, संभव नहीं है संभव नहीं है। तो आपको यहां पर प्रयोगों का अभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप इसे जो है विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट्स देखेंगे बच्चा जी। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है निष्पक्षता का अभाव। इसमें निष्पक्षता का भी अभाव देखने को मिलता है। जैसे राजनीतिक विज्ञान में राज्य एवं सरकार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन जो है यह निष्पक्ष रूप से नहीं देखने को मिलती है। कोई भी सरकार हो, आप राजनीतिक तौर पर अगर बात करेंगे तो कोई भी सरकार जो है जिसके बारे में आपको राजनीतिक विज्ञान जो है यह स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकता, निष्पक्ष रूप से जानकारी नहीं दे सकता है, ठीक है। राजनीतिक समस्याओं एवं प्रश्नों को पूरी तरीके से जो है उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से विश्लेषण करना जो है यह संभव नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर आप जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के सरकार के प्रति जो है एकदम निष्पक्ष रूप से कोई भी समस्याओं को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दे। क्या संभव होता है? नहीं होता है, समझ गए ना। हालांकि यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर हमारी मुद्दाएं सही है, हम अपने सही तथ्यों से साथ बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, किसी भी सरकार के खिलाफ अपना आवाज उठा सकते हो, समझ गए ना। तो ये आपका जो है निष्पक्षता का आपको राजनीतिक विज्ञान में अभाव देखने को मिलता है। साथ में जो है आपको पूर्व अनुमानिता का भी यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। किसी भी चीजों के बारे में आप पूर्व अनुमान सटीक रूप से नहीं लगा सकते हैं, समझ गए ना। तो ये आपको यहाँ पर जो है एक चुनौतीपूर्ण तरीके से देखना होगा। तो आप इन सभी तथ्यों के आधार पर कह सकते हो बच्चे कि आपका जो राजनीतिक विज्ञान है वह एक प्रकार का विज्ञान नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ तथ्य जो है इसे विज्ञान भी साबित करता है, लेकिन कुछ तथ्य यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इसको विज्ञान साबित नहीं करता है, समझ गए। तो आपसे जब पेपर में पूछा जाएगा बताइए कि राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान नहीं है, इस कथन की व्याख्या करें, तो आप लोग लिख लोगे। एक बार कमेंट करके बता देना, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, तो क्या आप लोग इसका आंसर कर लोगे। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखो अगला टॉपिक प्यारे बच्चे यहां से बन जाता है कि आपका जो राजनीतिक विज्ञान है एक प्रकार का कला है। कैसे है, चलिए हम कला के बारे में भी चर्चा करते हैं। अभी तक आप विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे,
अब देखो, कला की अगर हम बात करते हैं तो कला एक प्रकार का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग माना जाता है। जो भी आपका ज्ञान है उस ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कला कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है यह ज्ञान का एक प्रकार से व्यवस्थित निकाय माना जाता है। जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, तो हमारे ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है, जिसका उपयोग हम लोग कानून बनाने के लिए करते हैं, तो संविधान का जो है ढांचा तैयार करने के लिए करते हैं। दिन प्रतिदिन जो हमारे शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलाई जाएगी उस विधि व्यवस्थाओं में लगाते हैं। देश विदेश की नीतियों के बारे में हमारा चिंतन करना है कि नहीं। इसके बाद जो है और भी काफी सारे जो है महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है तथ्य होते हैं, जिस तथ्यों पर जो है विचार करना, यह सब जो है किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे, आपके राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ में जो है आपको यहाँ पर काफी सारी संस्कृति, काफी सारे धर्म, न्याय, मूल्य, इन सभी के बारे में जो है प्रमाणिक तौर पर चीजों को स्पष्ट करना होता है। और ये आप कहां पर करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, आप कहोगे सर राजनीतिक विज्ञान के आधार पर करते हैं। समझे कि नहीं। यह मूल्यवान और विचारणीय माना जाता है। जो आपका राजनीतिक विज्ञान है वो क्या माना जाता है बच्चे, राजनीतिक विज्ञान जो है आपका मूल्यवान भी माना जाता है और विचारणीय माना जाता है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी विशेष राजनीतिक घटनाओं का निर्णय लेने के लिए जो है यह जो है क्या है, तो एक प्रकार का अंतर्ज्ञान एवं तार्किक तर्क पर निर्भर करता है। जब भी आप किसी भी घटनाओं के बारे में, उसके तह तक जाना चाहेंगे, उसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहेंगे, तो यह आप कब ले सकते हैं, तो आप अपने आंतरिक ज्ञान के आधार पर ले सकते हैं, अपने तार्किक ज्ञान के आधार पर ले सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती है प्यारे बच्चे, तो आपको राजनीति के अध्ययन करने से। क्योंकि राजनीतिक घटनाएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको राजनीतिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो भाई राजनीति का अध्ययन करना होगा, है कि नहीं। चलिए, इस संबंध में देखिए एक विद्वान है जिसका नाम है रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल जी का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह विज्ञान एवं कला दोनों है। मतलब आप भी कहोगे, जब पढ़ लोगे इसको अच्छे से, तो आप भी कहोगे सर राजनीतिक विज्ञान जो है यह विज्ञान भी माना जा सकता है और कला भी माना जा सकता है। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी विशेषताएं विज्ञान के आधार पर देखा था, तो आप इसे विज्ञान भी कह सकते हैं। और बहुत सारी जो विशेषताएं अभी आपने देखा कला के आधार पर, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेशन देखने को मिलता है, और यह समावेशन जो है हमारे व्यवहारिक अनुप्रयोग के आधार पर होती है। और जो भी ज्ञान जो हम व्यवहारिक अनुप्रयोग के आधार पर प्रस्तुत करते हैं वह हमारा कला कहलाता है। तो इस आधार पर बच्चे हम लोग राजनीतिक विज्ञान को कला का भी संज्ञा दे सकते हैं। समझ गए ना। तो इस प्रकार आप लोग जो है ये लिख सकते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का कला है, कैसे, तो बताइए, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना बच्चे कि आप लोगों से जब पेपर में पूछेगा राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का कला है, इस कथन की व्याख्या करें, तो आप लोग आराम से कर दोगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब चलिए फटाफट से आप लोग क्या करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगती है तो। दोस्तों आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चे, आपका जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब राजनीतिक विज्ञान का कौन कौन सा क्षेत्र है, कहां तक राजनीतिक विज्ञान जो है अपना पांव पसार सकता है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों की बात करेंगे बच्चे, तो जैसे देखिए इसमें आपको राज्य और सरकार का अध्ययन देखने को मिलता है। राजनीतिक विज्ञान में क्या देखें हैं आप, राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान न केवल आपको राज्य के गठन के बारे में बताता है, ना ही उसकी प्रकृति के परीक्षण के बारे में बताता है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे सरकार के विभिन्न रूप, सरकार के कार्य, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास हमें कौन करवाता है, राजनीतिक विज्ञान करवाता है। इसके साथ साथ जो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी हमको राजनीतिक शास्त्र करवाता है। किस प्रकार से जो है मनुष्य जो है किसी भी संबंध में मूल रूप से जो है अपना कोई भी चीजों का जो है पूर्व धारण करता है या फिर उसके बारे में सोचता है। ठीक है, यह सब जो है प्यारे बच्चे जो है आपके राजनीतिक विज्ञान के चरित्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे तो आपका जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन आप राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की रक्षा या फिर कहे तो उसका प्रतिनिधि सरकार एवं राष्ट्रीय एकता की आधुनिक मांग के कारण जो है राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जो है संप्रभुता दोनों के विज्ञान में परिवर्तित कर दिया गया है। जो हमारी राजनीतिक विज्ञान है इसको क्या किया गया है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता और राज्य प्रभुता दोनों के विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष की सुरक्षा करना, उसके जो प्रतिनिधि है वहां की जो सरकार है प्रतिनिधि सरकार, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता की जो उनकी आधुनिकता का मांग है उस मांग को एक साथ जोड़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, चीजों को व्यक्त किया जाता है। जिस आधार पर आप कह सकते हो
कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन कहां पर देखने को मिलती है बच्चे, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि विगत और वर्तमान फिर भविष्य के विकास का अध्ययन यहाँ देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, कोई राज्य में जो है पहले जो सरकार थी उसके द्वारा जो है कौन कौन सा काम किया गया, विगत यानी कि पहले होता है, वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है, और आने वाले सरकार या फिर मान लीजिए आने वाले फिर से जो कहीं वही सरकार बनती है तो वह सरकार भविष्य में क्या करेगी, तो इन सभी का आकलन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चे, आप कहोगे सर राजनीतिक शास्त्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन भी आपको राजनीति विज्ञान में ही देखने को मिलता है। आपका क्या अधिकार है, आपका क्या मौलिक कर्तव्य है कि नहीं। जैसे अधिकार के बारे में बताया था कि संविधान जो है हमको 6 प्रकार का भी वर्तमान में अधिकार प्रदान करती है भारत का। इसके बाद बताइए हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, तो आपका एक मौलिक रूप से कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य को समझाने और उसका निर्वहन करने का भी जो जिम्मेदारी है वो किसका है, राजनीतिक विज्ञान का है, और यही जो है हमें सीख मिलती है राजनीतिक विज्ञान से। इसके साथ साथ जो है इसके और भी कई सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए अभी आपने क्या क्या देखा, अभी आप देखें कि भाई आपके राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंदर में आता है राज्य और सरकार, फिर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, वर्तमान विगत और भविष्य के विकास का अध्ययन, और इसके बाद देखा आपने कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में जो है आपको राजनीतिक विज्ञान ही बताती है। तो ये सारा चीज जो है आप लोग किसके अंतर्गत देखे, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बच्चे और भी कई सारे ऐसे इसके क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात करते हैं शक्ति, अधिकार या फिर प्रभाव की अवधारणा। ठीक है, इन सभी का अध्ययन कहाँ करवाता है बच्चे, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद संघों एवं संस्थाओं का जो है अध्ययन, या भी आपको कोई भी संघ हो या फिर कोई भी संस्था हो, समझ गए, इसके अध्ययन के बारे में भी आप राजनीतिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से पेपर में जब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगा पेपर में कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और आप कोरिलेट करना क्लास से, बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लीन मिलेगा, समझ गए ना, आप आराम से सभी क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चा जी, क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है बच्चे, है ना, क्योंकि कोई भी चीजें हैं तो उसका किसी ना किसी रूप में महत्व होता ही है, चाहे वो आप हो, आपकी जो है कोई भी हो, है ना, उसका तो किसी न किसी रूप में तो महत्व होता है, आप किसी न किसी रूप में महत्व देते हैं। उसी प्रकार से जो है राजनीतिक विज्ञान का क्या महत्व है, आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान के महत्व की बात करते हैं तो इसमें मानव अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त है कि नहीं। मानव को अपना अधिकार समझाने का काम कौन करता है, मानव का अपना अधिकार जो है या राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समझने को मिलता है। उसका क्या कर्तव्य है, उसके कर्तव्यों के बारे में जानकारी भी हमको राजनीतिक विज्ञान में ही देखने को मिलती है। जब आप भारत का संविधान पढ़िएगा, है ना, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में प्यारे बच्चे जो हैं आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी आप तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, जब सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको भारत का संविधान ही पढ़ने को मिलेगा, समझ गए ना। तो वहां पर संविधान में प्यारे बच्चे आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो राजनीतिक विज्ञान इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, तो इसमें आपको राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान भी मिलता है, राष्ट्र का हमारा क्या इतिहास रहा है, और इसके बाद जो हमारे संविधान का क्या इतिहास रहा है। जैसे मान लीजिए संविधान के इतिहासों की बात करते हैं तो वर्तमान समय में और मूल संविधान की बात करें तो उसमें काफी सारे परिवर्तन होते गए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती गई, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी चीजें बदलेगा, है ना, परिस्थितियों के साथ सभी चीजों का परिवर्तन होना क्या है बच्चे, तो यह निर्धारित होता है। अगर आप उस चीज को नहीं बदलते हैं तो समझिए कि आप जो है विकास के पथ पर नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो ये परिस्थितियां जो है क्या करती है, हमारे संवैधानिक रूपरेखाओं को बदलती है, हमारे राष्ट्रीय रूपरेखाओं को बदलती है। कभी हमारा भारत देश जो है यह दबकर रहा करता था, है कि नहीं, इस पर काफी सारे देशों का आक्रमण हुआ, काफी सारे देशों ने इसको अपना गुलाम बनाया। आज देखिए हमारा भारत जो है भाई साहब एकदम, हमारे भारत के इतिहास को अभी देखोगे प्रेजेंट टाइम पर तो बच्चे जो है सभी देश जो है हमारे भारत को सुनता है कि आखिर भारत जो है क्या बोल रहा है, कौन सी एक्टिविटीज की तरफ उसका ध्यान है कि नहीं। जैसे अब बहुत सारे वर्क जो है हमारे भारत ने डेवलप करते हुए चीजों को दिखाया है दुनिया को, इस प्रकार से जो है क्या है, तो दुनिया की नजर हमारे भारत पर बनी रहती है। तो ये परिवर्तन है, ये हमारे इतिहास का ज्ञान कहाँ से देखने को मिलता है, राजनीतिक विज्ञान में देखने को मिलता है। और आपको ये भी याद रखना है, देखो जैसे इतिहास की बात होती है तो इतिहास में आपने देखा प्राचीन समय में हमारे भारत की जो गौरव रही थी वह एक तरीके से गर्त में जा रहा था, प्राचीन भारत का, है कि नहीं। अब उस गौरव को फिर से हमारे द्वारा काफी संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया गया।
आपको किस प्रकार से उसे कायम रखना है, इस पर भी आपको अमल करनी होगी। इसके साथ साथ देखिए तो यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो राज्य और सरकार का ज्ञान कराता है, राज्य और सरकार का ज्ञान कराता है, किस प्रकार से जो है किसी भी राज्य में जो सरकार है उसका संगठन किस प्रकार का है, उसके अंदर क्या गुण है, उसके क्या दोष हैं, इस सभी का अध्ययन आपको बच्चे जो है राजनीतिक विज्ञान में ही देखने को मिलती है। साथ में उसकी शासन व्यवस्थाएं, सरकार का क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, ठीक है, इस सभी का विश्लेषण आपको बच्चे राजनीतिक विज्ञान में देखने को मिलेगा। तो इन सभी कारणों से आपका राजनीतिक विज्ञान क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे और भी कुछ इसके इंपोर्टेंस देखेंगे, जैसे मान लीजिए उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान, ठीक है, उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान, ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, राजनीतिक शास्त्र में। राजनीतिक विज्ञान जो है इसके अंतर्गत आपको किसी भी राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उस प्रशासनिक व्यवस्थाओं की क्या कार्य कुशलताएं हैं, कैसे वो काम करता है। हालांकि हम बिहार की बात करें बच्चे तो यहाँ पर तो डिपार्टमेंट घुसखोरी से भरा हुआ है कि नहीं, लेकिन एक ईमानदारी तौर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से काम करती है, जनताओं के हित के लिए उनका जो है क्या कार्य क्षेत्र है, इन सभी के बारे में बच्चे जानकारी आपको कहां से मिलेगी, राजनीतिक शास्त्र से मिलेगी, राजनीतिक विज्ञान से मिलेगी। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चे आपके राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक विज्ञान से आपको राजनीतिक चेतना का भी विकास मिलता है। कहोगे कैसे राजनीतिक चेतना का विकास मिलता है, अगर मान लो कोई लोग जो है राजनीति से बिल्कुल दूर रहता है, लेकिन एकाएक क्या हुआ, उन्होंने राजनीति पढ़ना शुरू किया, उन्होंने राजनीति में ऐसे ऐसे तथ्यों को देखा कि उसका माइंडसेट चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, अब वो कहता है कि हम राजनीति करेंगे। तो अब बताओ यहां से क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। राजनीति पर चीजें को सोचने से क्या हुई, तो उसके अंदर एक नई परिवर्तन देखने को मिली। तो ये आप कह सकते हो कि राजनीतिक चेतना का विकास जो है राजनीतिक विज्ञान से आपको देखने को मिल सकती है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, राजनीतिक विज्ञान के महत्वों को इंगित करेंगे। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या आपको राजनीतिक विज्ञान का महत्व समझ में आया। बहुत आसान भाषा में लिखना है, बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पर चीजें कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको चीजें समझाता जो है उसको कोरिलेट करके जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको जो है ये रटने वाली भाषाएं जो है बिल्कुल नहीं याद रखनी है, रटोगे भूल जाओगे, सोशल साइंस है, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बच्चा जी हम लोग देखेंगे अगला नंबर जो टॉपिक रहने वाला है आपका राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली। अब राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राजनीति, है ना, ये राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब राजनीति के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि राजनीति जो है प्यारे बच्चे, यह आपके पॉलिटिक्स का क्या है, तो हिंदी रूपांतरण है। और पॉलिटिक्स शब्द जो है यह पॉलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिस का अर्थ होता है नगर या राज्य। पॉलिस का अर्थ क्या होता है बच्चे, नगर या राज्य होता है, अर्थात नगर के राज्यों की गतिविधियों के साथ साथ उनके व्यवस्थित अध्ययन का वर्णन करने वाला जो है वह कौन है, आपका राजनीति है। ठीक है, इसके बारे में जो है अरस्तु साहब जो है सबसे पहली बार बताते हैं। राजनीति शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले बार कौन करता है, अरस्तु जी करता है, समझे। फिर इसके बाद देखिए राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग भी आपको राजनीति में देखने को मिलेगा। ये राजनीतिक दर्शन जिसके बारे में अगर बात करें तो देखिए राजनीतिक दर्शन जो है एक प्रकार का दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, जो आपको क्या करती है, तो सरकार और नागरिक के कार्य के समावेशन को दर्शाती है। सरकार का क्या काम है, नागरिकों का क्या काम है ना, इन सभी कामों के बारे में आपको राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलेगा। साथ में देखिए राजनीतिक सिद्धांत, ये भी एक शब्द जो कि आपको राजनीतिक विज्ञान में प्रयुक्त देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है राजनीति से संबंधित काफी सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है काफी सारे विद्वानों के द्वारा किया जाता है, और उसके माध्यम से जो है विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समझाया जाता है, समझे कि नहीं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शब्द भी यहाँ प्रयुक्त होते हैं। फिर राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार शब्द भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि देखिए राजनीतिक विचार के आधार पर हम लोग शासन के बारे में या फिर सत्ता के बारे में, न्याय संबंधी बातों को, हमारा जो अधिकार है, कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं के बारे में हम लोग जो विचार करते हैं वह राजनीतिक विचार कहलाता है। इसलिए यहाँ पर बच्चे राजनीतिक विचार शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, और एक शब्द आपका राजनीतिक विज्ञान भी प्रयुक्त होता है। राजनीतिक विज्ञान जहां पर आप देखोगे कि राजनीति के बारे में या फिर लोगों की नीति के बारे में, शासन व्यवस्थाओं के बारे में, इन सभी का अध्ययन हमको कौन कराता है बच्चे, तो आप कहोगे सर राजनीतिक विज्ञान कराता है। तो आप लोग शब्दावली में कौन कौन से शब्द याद रखेंगे बच्चे, राजनीतिक में प्रयुक्त होने वाला शब्द, पहला तो राजनीति, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, पहला तो आपका राजनीति होता है, दूसरा आपका जो है राजनीतिक दर्शन होता है, तीसरा जो है बच्चे आपका क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत, चौथा आपका राजनीतिक विचार, और पांचवा आपका क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान। समझ गए ना। तो ये सारे
पॉइंट्स आपको याद रखने हैं राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा अगला टॉपिक क्या है। बच्चा जी आज के क्लास का आखिरी टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक आपका कहता है कि राजनीति एवं राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पहला टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था राजनीति के बारे में कि राजनीति होता क्या है, और अभी आप देख रहे हैं क्या राजनीति विज्ञान। अब इस दोनों के बीच में क्या अंतर है, चलिए इसको समझते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए राजनीति की बात करते हैं बच्चा जी, तो राजनीति जो होता है, राजनीति का संबंध किसी भी राज्य या फिर उस राज्य की सत्ता के गतिविधियों से होता है। समझ गया ना। जो भी राज्य है, जैसे मान लीजिए भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। इस सभी राज्य यूटी में क्या है प्यारे बच्चे, तो अलग अलग प्रकार के जो हैं सत्तात्मक परिस्थितियां हैं, अलग अलग पार्टियों की वहां पर सत्ता है। उन सत्ताओं की गतिविधियों के बारे में राजनीति का जो है यह रूपरेखा तैयार होता है। फिर इसके बाद देखिए तो राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक विज्ञान हमें राज्य एवं सत्ता के सभी पहलुओं से संबंधित ज्ञान की शाखा है। ठीक है, जो भी राज्य है या फिर उसकी जो वहां की सत्ता है, उन सभी के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम राजनीतिक विज्ञान में करते हैं। यहाँ पर सत्ताएं व्यवस्थित होती है और उसके बारे में ज्ञान बताता है हमको राजनीतिक विज्ञान। समझ गए ना। इसके बाद देखिए राजनीति जो है यह एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो समाज से जुड़ना होगा वहां पर, है कि नहीं। लेकिन आपका जो राजनीतिक विज्ञान है यह सामाजिक विज्ञान का क्या है, एक उप समूह है। क्या है बच्चे, उप समूह। यहाँ पर राजनीति करने वाले लोग होते हैं वह राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर, राजनीतिक विज्ञान में निहित सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों से जुड़ पाता है। तो आपका जो है क्या हो जाता है, यह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। समझ गया ना। राजनीति जो है एक प्रकार का सामाजिक गतिविधि है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान जो है यह सामाजिक विज्ञान का एक उप समूह है। चलिए आगे देखेंगे। आप देखोगे कि राजनीति में जो है, राजनीति जो है यह राजनीतिक रूप से क्या होता है, तो नागरिकों के साथ पारस्परिक क्रिया के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जो राजनीति करने वाला होता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती है कि नहीं, नागरिकों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करना क्या है, तो एक राजनीति कहलाता है। इसके बाद जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान जो है मानक मुद्दों और अनुभवजन्य तथ्यों को क्या करता है, तो संबोधित करता है। जैसे देखिए इस समस्या, यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुआ है कि नहीं, यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुआ किसी व्यक्ति के द्वारा जो है उसको सुलझाया गया, ये राजनीति है। लेकिन इस समस्याओं का समावेशन, इस समस्याओं को जो लिखकर व्यक्त करता है वो कौन है, तो वह राजनीतिक विज्ञान है। समझ गए। चलिए इसके बाद देखिए लाविस्ट राजनेता एवं प्रशासन जो है राजनीति के नायक हैं। ठीक है, राजनीति के नायक किसको कहा जाता है, आप कहोगे सर लाविस्ट या फिर कहे तो राजनेता, है ना। ये सब क्या कहे जाते हैं, तो यह राजनीति के नायक माने जाते हैं। इसके बाद देखिए तो जैसे कि हम राजनीतिक वैज्ञानिक की बात करें, तो राजनीतिक वैज्ञानिक या फिर विद्वान या फिर जो भी शिक्षाविद हैं, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान का नायक मानते हैं। फर्क क्या देखा आपने, यहाँ पर फर्क देखा आप लोगों ने कि देखो जो भी लॉबिस्ट होते हैं, लॉबिस्ट की बात करते हैं जो भी कानून के ज्ञाता होते हैं या फिर राजनेता होते हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन होते हैं, यह सब राजनीति के क्षेत्र में आता है। लेकिन आपके जो राजनीति से संबंधित वैज्ञानिक हैं या फिर विद्वान हैं या फिर कोई भी राजनीति के संबंध में शिक्षा देने वाले लोग हैं, वह सब राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिएगा राजनीति में आप देखोगे कि लोक कल्याण की पहल करना और उसके सुधार के लिए जो है रचनात्मक नीतियों को लागू करना, यह राजनीति का उद्देश्य है। लेकिन आपके जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान का जो मुख्य लक्ष्य होता है यह है विभिन्न राजनीतिक प्रतिमानों की समझ प्राप्त करना और एक ऐसी संरचना प्रदान करना जो वास्तविकता को दर्शाता होगा। ठीक है, यह दर्शाने का काम करता है, यह करने का काम करता है। बस इतनी बात याद रखो। समझ गए। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग जो है राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर लिख सकते हैं। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, देखो आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी जो टॉपिक आपको बताए हैं क्या आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट में यस और नो गुरुजी लिख दीजिए फटाफट से। फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, पेपरवा में क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। जैसे देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपसे 5 मार्क में पूछा जाएगा। कितने मार्क में बच्चे, 5 मार्क में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को लिखिए। अभी देखिए हम आपको शुरुआते में बताए थे ना राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो आप लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, एक बार कमेंट करना बच्चे। आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल सर लिख लेंगे। राजनीतिक विज्ञान को पारंपरिक रूप से परिभाषित करें। अब देखो राजनीतिक विज्ञान का हम 2 आधार पर आपको परिभाषा बताए हैं। सबसे पहला तो आपको बताएं बच्चा जी किसके आधार पर, परंपरागत आधार पर, है कि नहीं। तो परंपरागत आधार पर देखिए इसे 3 भाग में बांट के आपको हमने बताया था। ये तीनों भाग आप यहाँ पर व्यक्त कर दोगे कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया क्या
कि राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा, तो आधुनिक परिभाषा भी करवाए हैं। फिर राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को समझाइए। भैया प्रकृति के बारे में भी तो अभी बताए थे ना। देखिए प्रकृति की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है या कला है या विज्ञान नहीं है, यही तो इसकी प्रकृति है। तो आप लोग प्रकृति भी लिख लोगे। फिर बात करेंगे देखिएगा यहां से, तो राजनीतिक विज्ञान के महत्व को भी समझाए हैं, आखिर इंपोर्टेंट क्यों है राजनीतिक विज्ञान। चलिए इसके बाद राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली के बारे में पढ़ाया है आपको, और राजनीति और राजनीति विज्ञान में विभेद करें मतलब अंतर बताइए। अभी मैंने आपको अंतर भी करवाया है। तो आप कहना यहाँ पर जो आपसे 6 क्वेश्चंस, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस है, क्या आप इस 7 क्वेश्चंस का आंसर कर लीजिएगा? फटाफट से कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बच्चा जी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, इस सभी का क्या करें, वर्णन करें। अब 3 गो क्वेश्चन को एक के साथ 4 गो क्वेश्चन को मिला दिया। पहला तो राजनीतिक विज्ञान क्या है वो लिखिए, फिर राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताइए, प्रकृति के बारे में बताइए, महत्व के बारे में बताइए। तीनों को एक साथ लिख दीजिए, आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर हो गया, है कि नहीं। फिर इसके बाद राजनीतिक विज्ञान पर लेख लिखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, राजनीतिक विज्ञान पर लेख। अब राजनीतिक विज्ञान पर लेख की बात करते हैं तो आपको जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताया, राजनीतिक विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, परंपरागत परिभाषाएं हैं, आपको सभी को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। समझ गए, ये आपके राजनीतिक विज्ञान पर लेख हो गया। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान क्या है, यह कैसे एक विज्ञान है। अभी मैंने पढ़ाया आपको, राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का विज्ञान है, इसके संबंध में जो है आपका क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। समझ गए ना कि किस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार का जो है बच्चे यह विज्ञान माना जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखना, यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं बच्चा जी, तो आपका राजनीतिक विज्ञान जो है एक विज्ञान नहीं है, इस कथन का पुष्टि करें, ये भी पढ़ाया आपको। राजनीतिक विज्ञान क्या है, यह एक कला है, इस कथन की व्याख्या करें, है कि नहीं। तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस बताए हैं, इस 5 में से कोई एक क्वेश्चंस तो पक्का पूछेगा लॉन्ग टाइप में। इस बात को नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि इस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा शॉर्ट टाइप कैसे पूछेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि जो चीजें, जो भी टॉपिक आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के जो है सेकंड टॉपिक में करना था, मैंने आपको सारा टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिया है। आप लोग कमेंट में लिखना जरूर कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।